हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मार्च महीने की रीडिंग। मार्च महीने का मार्च महीना कैसा रहेगा आप सबके लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो आपको अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग बुकिंग करानी है देन मैंने व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन्स में डाल रखा है, आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप। ओके, एंड स्ट्रिक्टली ओनली मैसेज, नो कॉल्स। ओके, सो लेट्स सी कि टॉरस, सबसे पहले हम आपकी एक जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी एंजल गाइडेंस देखेंगे एंड लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि 12 राशियाँ आपके बारे में क्या सोचती हैं। ओके, आई हैव इंक्लूडेड दिस इन द मंथली रीडिंग सो दैट आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। ओके, सो लेट्स सी टॉरस कि आपके लिए मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। टॉरस सन मून राइजिंग, टॉरस ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। कहीं ना कहीं एक जगह पे कुछ चीज़ें स्लोली चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, आप बहुत ज़्यादा कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या ये डिसीजन सही है या नहीं है। कैन बी अ फैमिली डिस्प्यूट और सम काइंड ऑफ अ कोर्ट केस। अगर बहुत टाइम से किसी कोर्ट केस के पीछे पड़े हो, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, कोई सुनवाई होनी है आपकी मैरिज को लेकर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी दिख रहा है। तो बहुत सोच समझ के चीज़ें आप देख रहे हो कि क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिश्ता तोड़ना चाहिए, रखना चाहिए। बहुत से ऐसे चीज़ें हो रही हैं एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो। सो यू गाइस कैन ऑल्सो गो फॉर कोर्ट मैरिज, ऐसा भी दिख रहा है, या फिर एक चीज़ ख़त्म हो रही है दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है। आपके किसी के साथ रीयूनियन होने के चांसेस आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आपके रीयूनियन हो रहे हैं, बट इट्स लाइक कि होते होते नहीं भी होना, इस तरीके की भी कुछ चीज़ें आप फेस कर सकते हो। क्योंकि 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी, अबंडेंस, बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों के फ्यूचर के भविष्य के बारे में सोचना, बच्चों को लेकर चीज़ें देखना कि हाउ विल दे स्टे। अगर उनको माता पिता का प्यार नहीं मिला या कैसे रहेंगे बच्चे, क्या होगा भविष्य, इसके बारे में सोचना, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना कि अगर ये डिसीजन लिया तो आगे क्या होगा, उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो मुझे। जस्टिस का कार्ड हमें ये भी बोल रहा है कि इन दिस मंथ आपको कुछ जगह पे लाइफ के लेसन्स मिलेंगे। आपने पिछले कुछ गलतियां ऐसी करी हैं जो आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्यों मैंने करी गलती, ऐसा क्यों मेरे को नहीं करना चाहिए था, या फिर अगर मैंने ये गलती करी है तो इसके पीछे का ये कारण है, ये चीज़ें हैं। या आपको बहुत ऐसा फील होगा, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आपने कोई गलती करी है, यू शुड हैव नॉट डन दिस, बहुत आप अपने बारे में ऐसा सोचोगे। एंड देन आपको ये भी याद रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है, आपको मारा है, आपको आपकी चीज़ों में सही तरीके से लोगों ने आपको ट्रीट नहीं किया है,
यानी कि आप जैसा चाहते थे अपनी लाइफ में वैसा लोगों ने आपको कहीं ना कहीं ट्रीट नहीं किया है। तो आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। लाइक यू आर बिकमिंग अवेयर कि जो आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं लाइफ में वो क्यों हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है। आप बार बार सोच रहे हो, यू आर जस्ट थिंकिंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो ये महीने में बहुत ज़्यादा आप ऐसा सोचते हुए दिखाई दोगे और लोग कहीं ना कहीं आपको ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करने वाले हैं इस महीने में कि आप उनके साथ कैसे पेश आ रहे हो, क्या आपका बिहेवियर लोग बहुत ज़्यादा इस महीने ऑब्ज़र्व करेंगे। देन वी हैव द डिफीट कार्ड, यानी कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि यू नीड टू सरेंडर समथिंग। अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ें सोच रहे हो अपनी लाइफ में, आपने बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, बट नाउ इज़ द टाइम कि ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, किसी को कुछ चीज़ें आपने क्लियर करना है, सो यू नीड टू सरेंडर दैट। कहीं ना कहीं आपको वो सरेंडर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज ऐसा है कि आपके बिहेवियर को यहाँ पे नोट किया जाएगा कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो लोगों के प्रति। क्या आप कोई क्राइम कर रहे हो, क्या आप किसी को चिढ़ा रहे हो। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि लीगल सिचुएशन आपके आसपास बहुत ज़्यादा है, लीगली यू आर इन्वॉल्व्ड अ लॉट। तो बहुत केयरफुल तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। तो इस महीने बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ ना, ये महीना रियलाइजेशन का महीना है आपके लिए। सो यू विल रियलाइज अ लॉट कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या पॉजिटिविटी आई है, क्या क्या आपकी चीज़ें सही हो रही है, क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये महीना बहुत ज़्यादा बैलेंस का, कहीं ना कहीं रिश्तों को ठीक करने का, कोई रिश्ते अगर ख़राब हो गए तो उनको ठीक करने का, इस तरह की एनर्जी इस महीने आपको बहुत ज़्यादा फील होगा टॉरस। ओके, लेट्स सी एंजल आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में जो आपकी जो चिंताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी जो सिचुएशन में आप गुज़र रहे हो, ये चीज़ से आपको राहत मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट सम पीसफुल रेजोल्यूशन आउट ऑफ दिस, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज़ें जो है सॉल्व होंगी। आपको रियलाइज़ होगा, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएगी, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ चीज़ों का सेटल होने के लिए। ओके, सो अब हम देखेंगे जो 12 राशियां हैं एरीज से लेकर पाइसेस तक, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं टॉरस। एक बार हम लोग वो चेक कर लेते हैं। एरीज से लेकर पाइसेस तक आपके बारे में 12 राशियां क्या सोचते हैं। ओके, सो सबसे पहले टॉरस एरीज से अगर आप डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहते हैं। बड़ी कोइंसिडेंस ही बात है, अभी मैंने एरीज की रीडिंग करी थी तो उसमें भी यही आ रहा था। तो आप दोनों मिलके कुछ काम करना चाहते हैं। देयर इज़ टीम वर्क, देयर इज़ लॉट ऑफ टीम वर्क विच आई कैन सी टॉरस। ओके, अगर आप किसी अनदर टॉरस से डील कर रहे हैं, सो ये आप ही की एनर्जी है द एम्प्रेस की। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। दिस इज समबडी हु वांट्स टू बी विथ यू। इस पर्सन, ये कोई आपके मदर भी हो सकते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से समेट के अपने लाइफ में रखते हो। ओके,
तो ये बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है आपसे। एट द सेम टाइम ये पर्सन समझते हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रखते हो। ओके, अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो तो इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है। देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यहाँ पे कोई ऐसी डिसीजन है जो पेंडिंग है टॉरस। ओके, सो ऐसी कोई डिसीजन हो सकती है, मे बी बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है डिसीजन, पेनफुल है बहुत सिचुएशन आपका इनके साथ। तो कहीं ना कहीं इनके साथ आपकी शायद बातचीत भी बंद है और सिचुएशन भी बहुत पेनफुल है। तो चीज़ें क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो तो कैंसर अभी बहुत लॉजिकल है आपको लेकर। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत रैशनल लेवल में सोच रहे हैं। दिस इज समबडी हु इज़ वेरी अथॉरिटेटिव, जो आपको रूल करते हैं। ओके, आपको अपने हिसाब से नहीं रहने देते। दिस पर्सन कैन बी समबडी जो आपको बहुत डोमिनेट करते हैं। सो डोमिनेशन की एनर्जी एक दिखाई दे रही है। अगर आप किसी लियो से डील करें तो लियो की एनर्जी आपके लिए है कि ये पर्सन अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या आपको याद कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। दिस पर्सन इज़ रिमेंबरिंग यू, या आपको याद कर रहे हैं। तो मे बी इस पर्सन को ओवर थिंकिंग हो रहा है आपको लेकर। आपके साथ कुछ लड़ाई अगर हुई है तो ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, अगर आप किसी वर्गो से डील करें तो वर्गो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सोशली गैदर करना चाहते हैं, ये बहुत खुश है। दे हैव अ वेरी ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, या आपसे कुछ अच्छा बात करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, या आपके साथ रहना चाहते हैं। आई मीन एज अ फ्रेंडशिप वे में तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो लिब्रा की एनर्जी आपको लेके 50-50% है। लाइक इट्स लाइक दे वांट पीस, बट एट द सेम टाइम्स ये कुछ चीज़ों को लेकर शायद आपने इनको फॉरगिव नहीं किया है, माफ़ नहीं किया है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं एक माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। तो लिब्रा आपको लेकर किसी चीज़ में एक माफ़ी मांगना चाहते हैं। दे वांट कि आप उनको माफ़ कर दो कुछ कुछ जगह पे। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस्ट्री में है अभी इस टाइम में। और दिस कैन बी समबडी हु इज़ डूइंग अ टैरो रीडिंग्स ऑन यू। आपकी एनर्जी को लेके कहीं ना कहीं खेल भी सकते हैं, आपकी एनर्जी को लेकर बहुत सीक्रेटिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मे बी आपकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। जो स्कॉर्पियो है ये आपको लेकर कुछ टैरो रीडिंग्स भी करा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो डेविल की एनर्जी है। ये सैजिटेरियस आपको लेके बहुत लस्टफुल हो रहे हैं। दिस इज समबडी जिनकी एनर्जी आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दे आर एडिक्टेड टू यू, दे वांट फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके साथ। और बहुत ही चीटिंग वाली एनर्जी भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है कहीं ना कहीं। ओके, अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो कैप्रिकॉन अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं सो दे आर नॉट एबल टू गिव यू सम टाइम। अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हैं, दे आर हैविंग फुल टू मैरिज प्रपोजल्स फॉर यू। आई थिंक एक प्रपोजल आ सकता है मैरिज का इनकी तरफ से, या फिर ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी कमिटेड टूवर्ड्स यू। एक फैमिली गैदरिंग्स वगैरह भी दिखाई दे रही, तो मे बी दे आर हाईली आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं। अगर आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं तो ये जो पाइसेस हैं इनका थोड़ा वैल्यू अलग है, कमिटमेंट अलग है। ये शायद आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये आपको बहुत हाईली गुरु मानते हैं। अगर आप किसी के गुरु हैं तो ये पाइसेस आपको एक गुरु की तरह देखते हैं, गुरु माँ की तरह देखते हैं, या गुरु की तरह देखते हैं। तो ये आपको कम्प्लीटली ये आपको कम्प्लीटली रिस्पेक्ट देना चाहते हैं हर तरह से। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग व्हाट्सएप में बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।